क्या वेप वाकई में सिगरेट से कम खतरनाक होता है या उससे भी कई गुना ज़्यादा खतरनाक होता है? The government to ban all disposable vapes. क्योंकि आजकल तो 15-16 साल के बच्चे भी वेप लेते दिखाई दे रहे हैं। आजकल का यूथ बहुत तेजी से वेपिंग या ई सिगरेट्स की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए आज हम जानने वाले हैं कि वेप और सिगरेट में आखिर अंतर क्या है और क्या वेप लेना सेफ है भी या नहीं। तो जानने के लिए बने रहे वीडियो के एंड तक। सबसे पहले जानते हैं कि वेपिंग और स्मोकिंग क्या है। तो देखो, वेपिंग और स्मोकिंग दोनों ही निकोटिन और कुछ हार्मफुल केमिकल्स को शरीर में पहुंचाने के तरीके हैं। जैसे जब सिगरेट में तंबाकू जलता है तो हानिकारक टॉक्सिक निकलते हैं जो कैंसर, हार्ट डिजीज और लंग डिजीज जैसे बीमारियों का कारण बनता है। वैसे ही वेपिंग में निकोटिन और कुछ हार्मफुल केमिकल्स को गर्म करके इनहेल किया जाता है जिससे हानिकारक केमिकल सीधा फेफड़ों में पहुंच जाते हैं। वेपिंग और स्मोकिंग दोनों ही खतरनाक है, लेकिन फिर भी लोग वेपिंग को सेफ मानते हैं। सवाल तो ये आता है कि वेप इतना पॉपुलर कैसे हुआ कि आजकल के छोटे बच्चे जिनके हाथ में किताबें होनी चाहिए थी उनके हाथ में वेपिंग के बॉक्स देखने को मिल रहे हैं। वेप का ये ट्रेंड कई जगहों से शुरू हुआ, जैसे इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब, जहां वेपिंग को स्टाइलिश और कूल दिखाने की कोशिश की गई और हम जैसे बच्चे कूल बनने के चक्कर में वेपिंग करना शुरू कर देते हैं। कई बड़े इन्फ्लुएंसर भी अच्छे खासे पैसे लेकर वेपिंग को प्रमोट कर रहे हैं जिससे युवाओं में इसका क्रेज बढ़ रहा है। इसके अलावा कई हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्मों में भी एक्टर्स को वेपिंग लेते हुए दिखाया जाता है जिससे युवा इसे अपनाने के लिए प्रेरित होते हैं। इतना ही नहीं, वेपिंग प्रोडक्ट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही जगह आसानी से मिल जाते हैं जिससे लोग इसे खरीदकर अपना शौक पूरा कर लेते हैं। वैसे तो ज्यादातर लोग कूल बनने के लिए वेपिंग करते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो सिगरेट को छोड़ने के लिए वेपिंग करते हैं और बाद में वेपिंग की लत लगवा बैठते हैं। वेपिंग में मिलने वाले तरह तरह के फ्लेवर युवाओं के बीच बेहद पॉपुलर बना रहे हैं, जैसे चॉकलेट फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, कैंडी फ्लेवर। इसके अलावा और भी बहुत से फ्लेवर है जो मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि सिगरेट कितना ज़्यादा खतरनाक है और इसके स्मोकिंग से कितना ज़्यादा नुकसान होता है, सेम वैसे ही वेपिंग के भी बहुत से नुकसान है जो आपको जानना जरूरी है। वेपिंग में मौजूद केमिकल्स बहुत हार्मफुल होते हैं जो हमारे फेफड़ों में सूजन पैदा कर सकते हैं जिससे पॉपकॉर्न लंग जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है। वेपिंग से निकोटिन की लत लग सकती है जो युवाओं के मानसिक विकास को प्रभावित कर सकती है और फ्यूचर में सिगरेट या किसी ड्रग्स के एडिक्शन का रीजन बन सकती है। साथ ही निकोटिन ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को बढ़ाता है जिससे दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। युवाओं में निकोटिन का सेवन करने से मेमोरी लॉस, टेंशन और डिप्रेशन जैसी समस्याएं हो सकती है। वेपिंग लिक्विड में कई हानिकारक केमिकल्स होते हैं जैसे फॉर्मेल्डिहाइड और डाइएसिटाइल जो कैंसर जैसे बीमारियों का कारण बन सकते हैं। आज के समय में वेपिंग युवाओं के बीच एक फैशन ट्रेंड बन चुका है जो सोशल मीडिया ट्रेंड्स, फिल्मी सितारों और इन्फ्लुएंसर की वजह से तेजी से फैल रहा है। लेकिन कई देशों में इसे बैन करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि ये न्यू जनरेशन को एक स्लो पॉइजन की तरफ पुश कर रहा है। कई कंट्रीज में वेपिंग पर कई स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लगाए जा रहे हैं। वहीं भारत में सन 2019 में सरकार ने ई सिगरेट के प्रोडक्शन, सेल और एडवर्टीजमेंट पर बैन लगा दिया था, लेकिन फिर भी इलीगल तरीके से ये मार्केट में अवेलेबल है और लोग अनजाने में ही खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अमेरिका और यूरोप में भी इसे लेकर अलग अलग नियम बनाए गए हैं, लेकिन कंपनियां नए तरीके से इसे बढ़ावा दे रही है। वेपिंग से बचने का बस एक ही तरीका है कि अपने दोस्तों और परिवार को वेपिंग के खतरे के बारे में बताएं। एक्सरसाइज, योगा और मेडिटेशन जैसी हैबिट्स बनाकर अपने स्ट्रेस को दूर करें और अगर आपको वेपिंग छोड़ने में कोई डिफिकल्टी हो रही है तो किसी एक्सपर्ट से सलाह लें। इस वीडियो का कंक्लूजन यही निकलता है कि वेपिंग और स्मोकिंग दोनों ही खतरनाक है और वेपिंग सेफ है, ये मिथ लोगों को गुमराह कर रहा है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो सभी के पास ये वीडियो शेयर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।